गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 13 प्लस डिवाइस के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। मतलब कि आप इस फ़ोन के अंदर बहुत इजी वे में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि 60 या 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली हैं। जैसे कि गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के बटन्स ख़राब हो गए हैं, ओके। और लॉक स्क्रीन करना है तो यहाँ से क्लिक करके लॉक कर सकते हो। अगर आपकी जो स्क्रीन ऑफ है, जब अगर आप उस पर ऐसे ओ बना दोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अगर आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है और आपको नेटफ्लिक्स चलाना है तो आप एम बना दोगे यहाँ पे, तो आपकी फ़ोन के अंदर नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कैसे करनी है सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये Realme की तरफ से बहुत अच्छा फ़ोन आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन आते हैं। और एक्चुअली Realme के सारे फ़ोन के अंदर सेम ही UI होता है। तो अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है Realme का तो ये वीडियो आप देख सकते हो और इस वीडियो को देखकर आप अपने फ़ोन के अंदर ये सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो वीडियो के अंदर हम सबसे पहले हिडन सेटिंग्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो हिडन सेटिंग्स ही है और हिडन टाइटल ही है, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी फ़ोन की हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे फीचर्स या बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ओके, तो आई होप कि आप इस चीज़ को देखोगे और समझोगे। तो पहले जब आप सेटिंग में आ जाओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको स्पेशल फीचर्स के नाम से। आपको इस पर क्लिक करना है। स्पेशल फीचर्स पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे तो स्मार्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक AI फीचर बेस्ड आपको थोड़ा एक ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डबल टैप टू स्कैन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक डबल टैप टू स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एयर जेस्चर का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एयर जेस्चर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे एयर जेस्चर फॉर कॉल्स। आपको ये वाली सेटिंग्स यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, ये ऑन होने के बाद आपकी जो एयर जेस्चर्स हैं, मतलब कि आप अपने फ़ोन को बिना टच करे, आपको अपने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना, आप अपनी कॉल को रिसीव कर सकते हो अपने फ़ोन पे। आप अपने फ़ोन की कॉल को म्यूट कर सकते हो और आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील चला रहे हो, तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी और आप डेफिनेटली इनको यूज़ करोगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डबल टैप टू स्कैन। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अगर डबल टैप करना है, वाइल द होम स्क्रीन टैप टू द सेंसर ऑन द बैक टू ऑन द स्कैन ए कोड। अगर आपको कोई कोड स्कैन करना है, ठीक है, तो आपको बस डबल टैप करना है और आप उस कोड को स्कैन कर लोगे। ठीक है, कोई QR कोड वगैरह रहता है, आपको वो ईजी स्कैन हो जाता है इस फीचर के साथ। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट व्यू का। अब ये स्प्लिट व्यू क्या होता है? स्प्लिट व्यू का मतलब होता है कि आप अपनी डिस्प्ले को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो सेम टाइप पे 2 एप्लीकेशन रन करना, तो आप बहुत ही ईजी वे में 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हो इस फ़ोन के साथ। आपको यहाँ पे स्प्लिट व्यू पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आपको 3 फिंगर से अगर स्वाइप अप करोगे आप, ठीक है, ओके, ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम क्रोम में हैं और अगर हम यहाँ पे हमने मैसेज खोला है, 3 फिंगर्स लेनी है, स्वाइप अप आपको करनी है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे आप कोई और एप्लीकेशन खोल सको, जैसे कि मैंने माई फाइल्स खोल लिया है। तो एक ऐप्स आपका ऊपर चलता रहेगा और सेकंड वाला ऐप नीचे चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, आपको बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों का यूज़ करके आप 2 ऐप्स सेम टाइम पे रन कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर होता है। आप इस फीचर को जरूर से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए वापस से सेटिंग में चलते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 एप्लीकेशन एक साथ चला के दिखाने वाला हूँ। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आपको पता चलेगा कि आप 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लेक्सिबल विंडो। आपको इसके अंदर आना है और इसकी सारी सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि आपका स्मार्ट साइड बार। आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट साइड बार आपको ऑफ होगा आपके फ़ोन के अंदर, आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ से आप स्वाइप करके स्मार्ट साइड बार को एक्सेस कर सकते हो। ये आपका एक स्मार्ट साइड बार है जो कि आपको क्विक एक्सेस देता है किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए। जैसे कि मैं चाहूँगा तो यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करके उसको अभी अमेजोन खोल लूँगा। मेरे को वापस से होम स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐप्स ड्रॉअर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं आपको। कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऐड करना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो प्लस के आइकन पर क्लिक करके इस टाइप से। वापस आप उसको डन कर दें। अभी हमने आपको दिखाया था 2 एप्लीकेशन आप कैसे चलाओगे। अब आप एक एप्लीकेशन और उसके ऊपर से खोल सकते हो। आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक पॉपअप होकर आपका वो वाला एप्लीकेशन भी खुल जाएगा। मतलब 2 एप्लीकेशन आप वैसे चलाओगे,
तीसरा एप्लीकेशन आपकी डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा। इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, छोटा करना है तो ऐसे करके आप इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। हाइड भी करना है तो इस साइड ला के आप इसको छोड़ दो, आपका एक साइड में हाइड हो जाएगा, मतलब कि आपका ये साइड में रहेगा और आप बाकी के काम अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। इसको वापस से लाना है, आप ऐसे ले आओगे, आपको यहाँ पे इसको कहीं भी ड्रैग डाउन कर सकते हो ईजी वे में, ओके। इसको क्लोज करना है तो यहाँ से हम क्लोज भी कर देंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे स्पेशल फीचर्स के अंदर ही आपको रहना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको डायनेमिक बटन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डायनेमिक बटन को करेंगे ऑन। डायनेमिक बटन को ऑन करने के बाद क्या होगा, मतलब एक बटन आपके फ़ोन के अंदर एक स्पेसिफिकेशन बटन हो जाएगा, जिसको अगर आप डबल प्रेस करोगे, मतलब कुछ आपका पावर बटन जो है अगर आप इसको डबल टैप करोगे तो आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि इसको आपको ऑन करना है, यहाँ पे लिखा आ रहा है डबल टैप टू पावर बटन चेंज साउंड मूड वाइब्रेशन। अगर आप अभी डबल टैप करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ओके, तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है गाइस, यहाँ पे देखो फ्लैश लाइट आपके फ़ोन के अंदर जल चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ कैमरा खुल चुका है, सॉरी, जैसे कि हमने डबल टैप किया, डबल प्रेस पावर बटन ओपन द कैमरा, ठीक है। तो देखो हम डबल प्रेस करेंगे यहाँ पे और कैमरा हमारे फ़ोन के अंदर खुल जाता है ईजी वे। मैं दिखा रहा हूँ आपको, वापस से क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे आपका कैमरा खुल जाएगा, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है डबल प्रेस पावर बटन, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कर रखोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका पावर ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इसको वॉइस असिस्टेंट पर सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, ठीक है। हे श्री वाला जो गूगल असिस्टेंट होता है आपका वो खुल जाएगा, उसको आप प्रेस एंड होल्ड रखोगे, ठीक है, इस टाइप से खुल गया। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको पावर मेनू पे रखो ताकि आपका जो है फ़ोन ईजी स्विच ऑफ हो पाए। तो डायनेमिक बटन को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, आप सिंपल तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपल मोड का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। सिंपल मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने ये आपका स्टैंडर्ड मोड हो गया। स्टैंडर्ड मोड मतलब कि यहाँ पे आपकी वो चीज़ हो गई जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर नॉर्मली तरीके से जो फ़ोन यूज़ करते हैं आपके घर वाले, ठीक है। तो ये हम और आपके लिए हो गया स्टैंडर्ड मोड। बट यहाँ पे जो सिंपल मोड है ये क्या है, ये कैसे काम करता है। सिंपल मोड का मतलब कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बड़ी हो जाएंगी, जैसे कि आपके आइकॉन्स, आपका लिखा हुआ। ये फीचर्स एक्चुअली उनके लिए है जिन लोगों की थोड़ा एज ज़्यादा होती है, हमारे घर में मम्मी डैडी होते हैं ना, तो वो लोगों के लिए ये फीचर दिया गया है ताकि वो लोग अच्छे से देख सकें, उनको दिखाई दे कि हाँ ये क्या लिख रहा है, उसको वो ईजिली पढ़ सकें। तो स्टैंडर्ड मोड में आपके फ़ोन का नॉर्मल साइज रहता है और इंटर मोड जैसे आप सिंपल मोड पाओगे तो ईजियर टू सी, मतलब देखने में आपको आसानी होगी, आपके सारे लार्ज टेक्स्ट वगैरह सब बड़े हो जाएंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे इंटर कर गए, इस पर यहाँ पे इंटर किया है हमने सिंपल मोड के अंदर। इंटर करने के बाद अब आप देखोगे अभी आपके सामने आपका फ़ोन सेटअप हो रहा है, बहुत ही ईजी वे में ये सेटअप हो जाता है। देखो इस तरीके से आपके फ़ोन के अंदर सारी चीज़ आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है और इंक्रीज साइज की होकर देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियरली है, आई होप कि आप इस चीज़ को देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अगर आप इसको एग्जिट करना है, हम सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग के भी सारे फीचर्स आपको कितने बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर जाते हैं इस तरीके से। तो सिंपल मोड आपको समझ में आ गया, आई होप कि आप समझ गए होगे और सिंपल मोड के अंदर कैसे काम करना है या फिर सिंपल मोड किसके लिए होता है और ये कैसे काम करता है, आपको ये चीज़ बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो गई होगी। वापस से हम सेटिंग के अंदर चलेंगे क्योंकि अभी हम आपको बहुत सारी सेटिंग्स बताने वाले हैं जो कि आपने अभी देखी भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको स्पेशल फीचर्स के नीचे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स लिखा आ रहा है। ये बेसिकली गाइस एक तरीके से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो आप, अगर जैसे कि आप चाहते हो कि आप किसी एप्लीकेशन को बंद रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि उसकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिले। कई बार होता क्या है कि हमारे यार दोस्त जो लोग होते हैं ना, वो हमको बहुत ही मतलब रील्स भेजते रहते हैं, हमारा टाइम ख़राब करते रहते हैं और हमको काम कर रहे होते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते उस काम पे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फोकस मोड, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेने हैं जो एप्लीकेशन आपको परेशान करते हैं, ओके। परेशान करते हैं मतलब कि इन द सेंस कि आपके फ़ोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं और आपका दिमाग जो है उस साइड चला जाता है। यहाँ आओ और उस सेटिंग को यहाँ पे ऐसे ऑफ होगी, आपको ये सेटिंग ऑन कर देनी है अपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करके। फोकस मोड इज़ ऑन, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स आर पाउज, मतलब जितने भी डिस्ट्रैक्टेड एप्लीकेशन थे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। आप चाहो तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे मैंने अमेजोन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो इसने काम करना बंद कर दिया, ओके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो फोकस मोड के अंदर।
अब यहाँ से होता है खेल स्टार्ट, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था स्टार्टिंग में फ़ोन के, कि आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हो, फ्लैश लाइट जला सकते हो बिना फ़ोन को टच करे, मतलब बिना फ़ोन को ऑन करे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा। एडिशनल सेटिंग में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे ये आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको जेस्चर नेविगेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। अब एक्चुअली जेस्चर नेविगेशन होता क्या है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे इजी वे में कि आपको जेस्चर एप्लीकेशन का जो जेस्चर जो नेविगेशन है वो कैसे काम करता है। आपका फ़ोन ये बटन सेटिंग पे होगा, तो यहाँ पे आपके बटन्स देखने को मिल रहे होंगे आपको बैक करने के लिए। आप यहाँ पे जेस्चर्स पे क्लिक कर दोगे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे जेस्चर्स पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे बटन जो यहाँ से गायब हो जाते हैं, और मैं अगर अपने फ़ोन को बैक करूँगा तो इस साइड से बैक कर सकता हूँ, यहाँ से भी बैक कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आपको ये जेस्चर वाला एप्लीकेशन काम करता है। आप इनको ऐसे करके करोगे तो आप बैक कर पाओगे अपने फ़ोन को। रिसेंट टास्क में जाना है तो मिडिल से स्वाइप करके होल्ड रखना है आपको, आप यहाँ पे रिसेंट टास्क में आ जाओगे। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में आप ये चीज़ कर पाओगे। इसके बाद गाइस वापस हम वहीं जाते हैं, और अब आप देखोगे तो हमारा जो जेस्चर नेविगेशन था, मतलब बटन्स की जो सेटिंग थी वो मैंने आपको समझा दी। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे AI बूस्ट का, तो आप इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, ऑन करके आप यहाँ स्मूथ मोड और आपका गेम मोड मिलेगा आपको, दोनों आप बूस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग दिख रही है, इस पर एसेसिबिलिटी सेटिंग, एसेसिबिलिटी पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। पहली चीज़ देखो यहाँ पे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हो और आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और बात कर रहे हो, तो इससे किसी बंदे से बात कर रहे हो, आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑन है और आपने पावर बटन दबा दिया तो आपकी कॉल जो है वो कट हो जाएगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर आप बात कर रहे हो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वाली सेटिंग आप जाके पर चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एसेसिबिलिटी मेनू, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये यहीं से है। फिर मैंने ऑफ कर दिया, ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने के बेनिफिट क्या क्या आप देखिएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आप पावर ऑफ कर सकते हो, फ़ोन को लॉक कर सकते हो, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ऐसे आपको ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। कई बार क्या होता है कि हमारे बटन ख़राब हो जाते हैं वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। यहाँ से आप ईजी वे में आपका वॉल्यूम अप या डाउन हो जाता है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर पाओगे, बहुत ही ईजी वे में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एसेसिबिलिटी बटन पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बटन का साइज़ वगैरह ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, ऐसे कर दोगे तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। साइज़ इसका स्मॉल रखोगे या लार्ज करोगे तो ऐसा दिखेगा, स्मॉल करोगे तो छोटा दिखेगा। ठीक है, यूज़ बटन जेस्चर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका गायब हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल तरीके से फिर आपको 2 फिंगर से स्वाइप अप करना पड़ेगा ऐसा, तब आपका ये एक्टिवेट होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको बटन पर रखें ताकि आपको ये देखने को मिलता रहे। सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स खुला रहता है आप लोगों के लिए, आप कमेंट भी कर दें। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ हमारी पसंद आ रही होगी। ठीक है, बैक चलते हैं एसेसिबिलिटी के अंदर से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जेस्चर एंड मोशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स रहते हैं, जैसे कि ये कि अगर आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स ऑफ है तो आपको पहले ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ। ठीक है, ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, अगर आपको ओ बना दोगे आपका कैमरा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, म्यूजिक कंट्रोल, अगर आप एम बनाओगे तो नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन कर लेनी है। जैसे कि ये वाली सेटिंग आप ऑन करोगे तो आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी डिस्प्ले ऑफ है, और आप डिस्प्ले पे 2 बार क्लिक करोगे आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, अगर यहाँ पे आप ओ बनाओगे तो आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो खुल जाएगा जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी। तो जैसे स्क्रीन ऑफ है आपने ओ बनाना है, आपका कैमरा खुल जाएगा। मैं आपको चलिए करके दिखा देता हूँ। ये हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ, और मैंने यहाँ बनाया ओ बनाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा कैमरा खुल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेम सेटिंग कर सकते हो। सारी सेटिंग्स कुछ ऐसे ही काम करती हैं। आपको वी बनाना है तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स मिल जाएगी। इस सेटिंग को आप ऑन रखो ताकि आप 3 फिंगर्स नीचे की तरफ करोगे तो आप अपने फ़ोन के अंदर एक स्क्रीनशॉट टिक कर पाओगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। टर्न ऑन एंड ऑफ टॉर्च व्हेन वॉल्यूम डाउन बटन। ठीक है, अगर आपका जो जैसे स्क्रीन आपकी ऑफ है और आपको अपनी फ्लैश लाइट ओपन करनी है तो आप वॉल्यूम डाउन बटन को दबाएं, आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स करोगे, बहुत ही ईजी और आराम से आप इनको कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे वन हैंडेड मोड का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग ऑन करनी है। ऑन करोगे तो आपके यहाँ पे सिंपल सा वन हैंड मोड एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर जैसे कि आपकी डिस्प्ले बड़ी है और आपके हाथ छोटे हैं, कई बार आपका एक हाथ बिजी होता है और आप एक हाथ से ही अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हो, तो आपको बस सिंपल सा ऐसे स्वाइप डाउन करना है। आप वन हैंड मोड के अंदर एक्टिवेट कर पाओगे अपने फ़ोन को, आप एक हाथ से यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे डिस्प्ले छोटी हो जाती है ना, इसलिए
एग्जिट करना है इसके अंदर से तो खाली जगह पे क्लिक कर दो, आप एग्जिट कर पाओगे। सेम चीज़ गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको पावर बटन की सेटिंग देखने को मिल जाती है। आप इस पर क्लिक करोगे और आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हो ऐसे, और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो नहीं रहा, तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। आपका ये सेटिंग्स वॉइस असिस्टेंट पे होकर रखा होगा, आप इसको पावर मेनू पे क्लिक कर देना। ओके, इस पर इस तरीके से, ताकि आप इस चीज़ को कर पाओ। अब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फ़ोन के अंदर ये स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स अगर आपको देखनी है देख सकते हो। OTG कनेक्शन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो तो OTG को यहाँ से आप कनेक्ट कर दें, ताकि आपका एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो ईजी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत सारी सेटिंग्स समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हुई समझ में तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।